आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार, महत्वपूर्ण है, बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। अगर बताए गए पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, अलग अलग शहरों में नौकरियां करते हैं, कहीं गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं, कहीं किसी के घर पे काम कर रहे हैं, कहीं पंजाब में किसी का खेत देखने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो है शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय आते हैं और अपना वोट भी डाल के जाते हैं। जो भी पलायन करता है, लेकिन वोट के समय वो लोग वापस आते हैं और वोट डाल करके जाते हैं। अब जो लोग छुट्टी पलायन में जो लोग किया हुआ है, लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं बिहार से पलायन करते हैं। यानी सीधा उनका अगर फिजिकल रूप से नहीं रहेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया जाएगा। और ज्यादातर मजदूर कौन है या पलायन के लिए कौन बाहर लोग जाते हैं? आदिवासी जाते हैं, दलित जाते हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग ही ज्यादा जो है बाहर जाते हैं। तो टारगेट समझ जाइए कि ये कहाँ जो है किया जा रहा है। आप सब लोग जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है कि नया वोटर लिस्ट जो है, यानी पुराने वोटर लिस्ट को अलग करके नए वोटर लिस्ट को जो है वो बनाएंगे। इसमें बड़ी साजिश है और साजिश की बू आ रही है, और इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से हम सब लोगों की जो है मुलाकात हो। हमारे जितने घटक दल हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, एक डेलीगेशन चाहता है कि इलेक्शन कमिश्नर से मिले और अपनी बात को रखे। जो शंकाएं हैं, जो कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, बार बार जो है इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन बदल रहा है, चीज़ें बदल रहा है, और एक साजिश है कि 8 करोड़ लोगों का फिर से जो नया लिस्ट बनेगा वो जो है मात्र 25 दिन के अंतर्गत जो है पूरा करना है। पहले ये जब काम हुआ था 2003 में तो 2 वर्ष लगे थे। अब जब चुनाव को कुछ महीने बचे हैं, नवंबर में संपन्न हो जाएगा चुनाव, तो ये 2 महीने पहले, चुनाव होने से पहले ठीक, इलेक्शन कमीशन ने घोषणा किया कि 8 करोड़ लोगों को करेंगे। और समय, टाइमिंग देखिए, जब बाढ़ है, जब बारिश का मौसम है, जब फ्लड फाइटिंग हमारे सरकार जो है उसमें लगी रहती है कि भाई फ्लड का समय है तो जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं फ्लड फाइटिंग में जो है वो लगेंगे। लेकिन आप देखिएगा, अब अधिकारी जान बचाने में लोगों के रहेंगे, बाढ़ सहायता में लगे रहेंगे, या लोगों से डॉक्यूमेंट मांगते फिरेंगे। और वो भी ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो 11 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो गरीबों के पास मिलेंगे ही नहीं, एकदम नहीं मिलेगा वो डॉक्यूमेंट। और आधार कार्ड की मान्यता नहीं है, राशन कार्ड हो या मनरेगा कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सब नहीं चलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान में बाबा साहब ने हम सब लोगों को, गरीबों को अधिकार दिया वोट का, और नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं, उनके इशारे पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है कि गरीबों का वोटर लिस्ट से जो है नाम काटो। और ये लोकतंत्र की जननी बिहार में, जहाँ लोकतंत्र का जन्म हुआ, वहीं से ये भाजपा के लोग और नीतीश जी चाहते हैं कि लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए। ये बर्दाश्त के बाहर है। हम बिहार के लोग, बिहारी, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे।
और आप गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम, जो इनकी साजिश है काटने की, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग जो है ज़रूर करेंगे।